अरे मेरे अल्लाह की ताकत देखनी है, मेरे अल्लाह की कुव्वत देखनी है, मेरे अल्लाह की पावर देखनी है। एक अदना सा मुर्गी के बच्चा को देख लो, मुर्गी का बच्चा, अरे कुर्बान जाओ, मुर्गी का बच्चा, एक मुर्गी अंडा पर जब बैठती है तो 22 दिन के बाद बच्चा निकलता है। साइंस कहती है मुर्गी अंडा पर जब बैठे जी तो कितना दिन में बच्चा निकली? बोलो नहीं हो, अभी बोले ना 22 दिन, कितना दिन में? अब वो बच्चा अगर बाप कीजिए, हमरा मत पूछिए। अब मुर्गी बच्चा के बाप हमें बता उसके कितना कितना बाप जी वो। ताकत देखना मेरे रब की ताकत, आजमा लो नौजवानों। बच्चा जैसे ही मुर्गी का अंडा से निकले, एक जगह चावल रख देना, एक जगह कंकर रख देना। बच्चा जैसे ही अंडा से निकला, बच्चा कंकर पे, मिट्टी पे अपनी चोंच को नहीं मारेगा, वो चावल की तरफ दौड़ेगा। अभी अंडा से निकला है, उसे किसने बताया कि तेरी ग़िज़ा, तेरी खुराक ये मिट्टी कंकर नहीं है, तेरी खुराक क्या कहते हैं कि ये चावल है। यही तो मेरे रब की ताकत है, यही मेरे रब की ताकत है, यही मेरे रब की पावर है, यही मेरे रब की शान है। इसलिए नौजवानों, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह को पहचानो, रब को पहचानो। उसी अल्लाह का घर मस्जिद है। उलमा फरमाते हैं कि जो वज़ू बनाकर मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाता है वो अल्लाह का मेहमान हो जाता है। सुभान अल्लाह बोलो तो माशाअल्लाह। वो अल्लाह का कौन हो जाता है? बोलो। भाई आगे देखो, हमारे घर में कोई मेहमान आ जाए, मुखिया जी के यहाँ कोई मेहमान आ जाए, सरपंच साहब के यहाँ कोई मेहमान आ जाए, एमएलए साहब के घर में कोई मेहमान आ जाए, एमपी साहब के घर में कोई मेहमान आ जाए, तो वो मेहमान अगर रोटा मार्केट चला जाए, एमएलए साहब के यहाँ कोई मेहमान आया, वो अगर गिरवा चौक पर चला जाए तो चाय की दुकान में बैठा रहेगा, कोई पूछने वाला पूछेगा, हो नहीं पहचान ली के जी? तो उसके साथ में जो था एमएलए साहब मेहमान जी, एमएलए साहब, चाय वाला को बोलेगा चाह दो, मलाई मारी चाह दो। काहे मलाई मार के चाय दोगे? इसलिए कि वो एमएलए साहब का मेहमान है। नौजवानों मुझे जवाब दो, जो मुखिया जी का मेहमान हो उनकी इतनी इज्जत हो रही है, जो एमएलए का मेहमान हो उनकी इतनी इज्जत हो रही है, और जो अल्लाह का मेहमान हो उनकी कितनी इज्जत होनी चाहिए? उनकी कितनी इज्जत होनी चाहिए? अरे जो वजू बनाकर अल्लाह के घर में दाखिल हो जाता है वो अल्लाह का मेहमान हो जाता है। तो कितने लोग अल्लाह का मेहमान बनने के लिए तैयार हो? जरा हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। हजरत मौलाना सोहराब आलम साहब जानी कलकत्ता, हजरत पूरी तुर्क तवानाई के साथ माहौल बना रहे हैं और ये चाय वाले आकर के माहौल बिगाड़ रहे हैं। रामराज में दूध मिला था, गिरिराज में भी चाय मिली है, जरा फुट के पी जल्दी। चाहो झमेला ला जाऊ ना। एक बखील आदमी रहे, बखील आदमी, एक पोता कल की दादो चाह पी एम फायदा छी के नुकसान, तो दादो बोली कि दोनों चीज फायदा भी छी नुकसान भी छी। बोला किरण बताओ, तो बखील बोली कि सुने कोई अगर पिला दो नहीं चाहती फायदा छी, आ कन्हो का अगर पिलावे पड़ी जाओगी बहुत बड़का नुकसान थी, बचते रहिए। अल्लाह का घर मस्जिद है, तो आपने जो अपने हाथों को उठाया है कि इंशाअल्लाह हम लोग अल्लाह का मेहमान बनेंगे, तुम मस्जिद में जाओगे, 5 वक्त की नमाज अदा करो, 5 वक्त की नमाज अदा करो। ए नौजवानों सुनो, खेत में हो, खेत में ही वक्त अगर हो गया है नमाज का, अगर पानी ना मिले तो तयम्मुम कर लो। क्या कर लो? एक जगह जलसा में गए ना, ये उत्तर दिनाजपुर में, बोलते कितनी कमियां हमारे अंदर में। उत्तर दिनाजपुर में जलसा था, और जैसे पहुंचे जमात खड़ी हो गई, तो वजू थैया था, तो नमाज जमात में शरीक होने के लिए जा रहे थे, देखे 4-5 नौजवान खड़ा था, बात कर रहा था। तो बड़ा अफसोस हुआ कि भाई नमाज हो रही है, इन लोग बात कर रहा है। तो हमने उनको बोला कि गुजरो नमाज हो रही है, चलो। बोला नहीं हजरत नहीं,
उसमें एक लड़का बोला नहीं, लिखा है नहीं, बोला नहीं मजबूरी है। बोले मजबूरी? कैसी मजबूरी? अरे मजबूरी तो औरत को होती है। अरे मजबूरी केकरा है जी? औरत है जी, मर्द है जी? अरे बोलो नहीं हो। हम बोले बेटा अरे मजबूरी तो औरत को होती, तुमको कौन सी मजबूरी है? पेशाब कर लाने पानी ने ला लिया, मजबूरी। पानी कमी है? अरे बोलो ना पानी कमी है। अभी तो हमारा बच्चा नौजवान लोग क्या कहिएगा, पैंट अभी निकली है जिस पैंट का नाम है जींस पैंट, यहाँ फट्टा यहाँ फट्टा यहाँ फट्टा, अचुतरो मैंने फट्टा। ये देखिए अभी आगे में बैठा है दो बच्चा, जींस पैंट पहन के पैदा, लेकिन फटी हुई पैंट नहीं है। ये बच्चा बोली नहीं हमारे फट लो नहीं जाए। ये पैंट कौन सी पैंट है? एक नौजवान को मैंने देखा फटी पैंट पहन के, बड़ा खूबसूरत लड़का था, खड़ा था। मैंने अपने ड्राइवर तस्वुर को देखा, बुलाया, उसको 10 टका दिए। ड्राइवर को बोली उस लड़का को दे दो, लगता गरीब घर का बच्चा है, कुछ खाया नहीं होगा, चेहरा बता रहा। तो ले आकर 10 रुपया उसको दिया कि बाबू लो। तो बोला कि क्या हम फकीर हैं क्या? हम लोग करीब आया, हम लोग बेटा ये फटा कपड़ा पहना हुआ है, मांगते उंगते हो क्या? बोला ओ ये पैंट, ये तो फैशन है। लानत हो ऐसी फैशन पे, आग लगे फैशन पे। फटा हुआ कपड़ा पहनना नहुसत है। नौजवानों सुनो, मेरे बच्चों, फटा हुआ कपड़ा मत पहनना, घर से बरकत चली जाएगी। अल्लाह के नबी का जिस्म मुबारक पर, जिस्म आधार पर जो कपड़ा अगर फट जाता, अल्लाह के नबी ने अपने मुबारक हाथों से सीकर पहनते। कपड़ा को सीकर पहनो, नबी की सुन्नत है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जो मेरी एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा, अल्लाह उससे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह बोलेगा माशाअल्लाह। हमारा बच्चा जींस पैंट पहनकर क्या बोलेंगे? अभी पैंट इतनी टाइट आ रही है हजरत कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। वो बच्चे अगर पैंट पहनकर अगर मस्जिद में चला जाए, वो सही से सजदा नहीं कर पाए। बोलो बात सही थी गलत थी? तो नहीं बोला नहीं हो। इरंग कॉटन, हम तो ये कहते हैं ये नकल किया है हीरो लोगों का। एक जमाना था हीरो लोगों ने ढीली पैंट पहना, इतनी ढीली कि एक आदमी अगर घुस से चल के तो घुस ही गई, तो वो ढीला पहन की यहो ढीला पहन ली, वो टाइट करके यहो टाइट करके, वो फाड़ल के यहो फाड़ी दिल की। अब डर छी कहे वो खोली ना देख, यहो खोली दी थी, जो झमेला खत्म। अरे नकल अगर करनी है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक की नकल करो। नकल अगर करनी है हजरत उमर बिन खत्ताब की नकल करो। नकल अगर करनी है हजरत उस्मान गनी की नकल करो। अपनी जिंदगी का आइडियल अगर किसी को बनाना है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई आइडियल है? अरे नकल अगर करनी है हजरत अली की करो, हजरत तलहा की करो, हजरत जुबैर की करो, हजरत साद की करो। काहे नाचने वालों की नकल करते हैं? जी हजरत, नौजवानों को पैगाम लेकर जाओ जलसे से, जलसे में आए हो कुछ लेकर जाओ यहाँ से, खाली हाथ मत जाना, खाली हाथ मत जाना। अल्लाह अकबर कबीरा। ओ मेहमान जो वजू बनाकर मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाता है वो अल्लाह का मेहमान हो जाता है। लेकिन मेहमान कैसा? एक आदमी मेहमानी गया एक बस्ती में, पहली मर्तबा गया, लेकिन वहाँ का कायदा दस्तूर रस्म मालूम नहीं था बेचारा को। तो गया राती के ले पहुँच ले, खाना जब टाइम मिली तो थालों में खाना अब्बर का लाठी एली, तो मेहमान आगू में थाल रखल की, अब्बा बगल लाठी रख ली। तो मेहमान पूछल के लाठी का ना अल्लाह, तो लड़का बोली ने इकरो काम खामे के बाद है ते पहले खाना खा खेते, कोई खाना खेते बोलो ते खेबा। मेहमान पूछल की बाबू ने बोला ये लाठी का ना ला। तो नौजवान बोली देखिए हमारा मालूम नहीं था, लेकिन ये लाठी का काम जब ते खाना खेलवा तब इकर काम है थी। बोले बाबू भूख खत्म भा गया हमारा। मेहमान खाना खाया कि नहीं खाया हम बताने की कोशिश करेंगे, लास्ट में थोड़ा सा याद दिला दीजिएगा। ऐसा मेहमान बनो। सुनो
ये 5 वक्त की नमाज है। रोज़ा का अहकाम ज़मीन पर अल्लाह ने उतारा है, हज का अहकाम अल्लाह ने ज़मीन पर उतारा है, सदका खैरात का अल्लाह ने हुक्म ज़मीन पर उतारा है। ए नौजवानों सुनो, लेकिन जब नमाज की बारी आई, अल्लाह जब अपने महबूब को नमाज देना चाहा, जानते हो 7 आसमान पार, सिदरतुल मुंतहा पार, अर्श मुअल्ला के पार अल्लाह ने अपने महबूब को बुलाया। ये नमाज को तुम क्या जानो, नमाज क्या है? तुम्हें पता भी है, खबर भी है नमाज क्या है? अल्लाह अकबर कबीरा। नमाज को समझ लोगे तो कसम खुदा कि अल्लाह जिंदगी बदल देगा। हदीसों के अंदर में आता है कि जो किसान जो काश्तकार सुबह फजर की नमाज पढ़कर खेत में चला जाए, फजर की नमाज पढ़कर खेत में चला जाए, वो जिस पौधे में हाथ लगा देगा अल्लाह उस खेत के अंदर में बरकत अता फरमा देगा। तो नमाज को क्या समझो, नमाज पढ़कर देखो मेरे बच्चों, नमाज को अपनी ज़िंदगी में शामिल करके देखो, सजदों से अपनी पेशानी को लगा कर देखो। अल्लाह अगर तुम्हारी ज़िंदगी को ना बदल दिया तो फिर इस फकीर की ज़बान को काट देना। नमाज तो कहती है हमसे मोहब्बत करके देखो, हमसे दिल लगा कर देखो। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ने अर्शे पे बुलाया, हज़रत जिब्रील को भेजा, ओ जिब्रील जाओ मेरे महबूब को बुला कर ले आओ। हज़रत जिब्राइल आए, तशरीफ़ लाए, अल्लाह के महबूब सोए हुए थे। कहा कि या अल्लाह, हज़रत जिब्राइल ने कहा कि मौला तेरा महबूब आराम कर रहा है, तेरा महबूब सो रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। कुर्बान जाओ, आदाब मुस्तफ़ा क्या है, अज़मत मुस्तफ़ा क्या है। अल्लाह ने कहा जिब्रील मेरे महबूब को आवाज़ देकर मत जगाना। कहा कि या अल्लाह फिर कैसे जगाऊं? तो अल्लाह ने कहा कि जिब्रील ऐसा करो, अपने पलों को तलवों से मलो, मेरे महबूब की आंख खुल जाएगी। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। अल्लाह के महबूब बेदार हुए, कहा कि अल्लाह आपका मुश्ताक है, अल्लाह आपसे मिलना चाहता है। ये बुराक क्या कहते हैं कि सवारी खड़ी है। अल्लाह के नबी ने वज़ू फरमाया, वज़ू बनाने के बाद बुराक पर बैठे। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा है, तमाम अंबियाए कराम सब बनाकर खड़े थे। अल्लाह के नबी ने इमामत फरमाया, फिर वहाँ अल्लाह अपनी कुदरत से अपने महबूब को पहले आसमान पे बुलाया। पहले आसमान से दूसरे आसमान की दूरी कितनी है? कितनी दूरी है जानते हैं? जितनी ज़मीन से लेकर पहले आसमान तक की दूरी है, उतनी दूरी पहले आसमान से लेकर दूसरे आसमान तक की दूरी। भाई आसमान कितने हैं? बोलो कितने आसमान हैं? 7 आसमान पार किए, 7 आसमान पार किए। सिदरतुल मुंतहा आया, हज़रत जिब्राइल रुक गए कि या रसूल अल्लाह अब इससे आगे हम नहीं जा सकते, यहाँ से आप अकेले सफ़र करेंगे। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जिब्रील तू आगे क्यों नहीं जा सकता? कहा कि या रसूल अल्लाह अगर इससे आगे अगर बाल बराबर भी हम बढ़ गए तो हमारे पर जल जाएंगे। ये वो मकाम है, अर्श के बाद ला मकां की मंजिल है। ओ सारे जलवे उठे, ये अल्लाह है, ये अल्लाह का महबूब है। सारी बातें हो गई, निकले लौटे वहाँ से। मेरे अल्लाह ने कहा मेरे महबूब तोहफा लेते जाइए मेरे बंदों के लिए। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। कहा कि या अल्लाह क्या तोहफा? तो अल्लाह ने कहा कि 50 वक्त की नमाज। कितने वक्त की नमाज बोलिए? 50 वक्त। अच्छा अगर 50 वक्त तक नमाज रह गई थे तब की भी सोचा। लेकिन सुनो मेरे बच्चों, सुनो, अरे ये 50 वक्त क्या, मेरा अल्लाह अगर 100 वक्त कभी नमाज अगर फर्ज करके अपने महबूब को देता तो इंशाअल्लाह ये पैगाम उम्मती तक पहुंचता। तो इंशाअल्लाह जो अल्लाह का आशिक है, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीवाना है, इंशाअल्लाह वो 100 वक्त की भी नमाज पढ़कर दिखा देता। तो 6ठे आसमान पे आए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा या रसूल अल्लाह क्या मिला? कहा कि 50 वक्त की नमाज। कहा कि अल्लाह अल्लाह जाइए, लौटिए, जाइए अल्लाह के पास जाइए, कम कराइए। मेरी उम्मत के ऊपर में सिर्फ 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, फजर और असर, हमारी उम्मत नहीं पढ़ पाती थी, जाइए कम करवाइए। तो अल्लाह के नबी फिर लौट कर गए अल्लाह के बारे में। अल्लाह ने पूछा मेरे महबूब क्या बात है? कहा कि या अल्लाह ये 50 वक्त की नमाज है, कुछ कम हो जाती। तो अल्लाह ने कहा कि ठीक है, 5 वक्त की कम हो गई। लौटे, कितनी रह गई भाई? 45। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कितनी कम हुई? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया 5। बोला फिर जाइए।
और कम करवाइए। फिर गए, अल्लाह ने कहा कि चलिए महबूब 5 वक्त की नमाज और कम हो गई। कितनी रह गई भाई? फिर आए मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कितनी रह गई, कितने कम किए? बोले 5। बोला फिर जाइए। फिर गए, 9 बार गए। कितने मरतबा गए? 9 5 रह गई कितना? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि कितनी कम हुई? बोले 45। बोले कितनी रह गई? बोले 5। बोले 1 बार हो जाइए। बस जे नमाज नहीं पढ़ी जी वो सोचल कि कितना अच्छा बिली दी, एक मरतबा और चल गई थी। एक बार और चले जाते तो ये जमाती करो हमरा। हे मेरे बच्चों, अल्लाह के नबी ने जवाब दिया, मूसा मुझे शर्म आती है, अब मैं नहीं जाऊंगा। ये 5 वक्त की नमाज मैं पढ़ूंगा और मेरी उम्मत भी पढ़ेगी। इस गुफ्तगू को मेरा अल्लाह सुना, मेरा अल्लाह सुना। मेरे अल्लाह ने जवाब दिया, मेरे महबूब मैंने आपकी गुफ्तगू सुन ली है, मैंने 50 वक्त का नमाज दिया था। ए मेरा महबूब, मेरा कौल पक्का है, मेरा वादा सच्चा है। मेरा महबूब ये खुशखबरी ले जाइए, आपकी उम्मत 5 वक्त की नमाज पढ़ेगी, हम उससे 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाए। मुस्तफा शबे असरा नमाजों की कमी बेशी बहाना थी। शबे असरा नमाजों की कमी बेशी बहाना थी। खुदा खुद चाहता था कि मेरा प्यारा बार बार आए। तो इंशाअल्लाह ये नमाज वहां से मिली है। एक नमाज पढ़ोगे अल्लाह 10 नमाजों का सवाब अता फरमाएगा। 5 नमाज वक्त पर पढ़ोगे अल्लाह 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। ए नौजवानों, आज तक तुम मस्जिदों से दूर थे। ए मेरे बच्चों, आज तक तुम सजदों से दूर थे। इस जलसा से एक पैगाम लेकर उठो कि हमसे भूल हुई है, हमसे गलती हुई है। सुबह का भूला शाम को लौट आए, उसे भूला नहीं कहते हैं। इंशाअल्लाह तौबा का दरवाज़ा खुला है, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो। इंशाअल्लाह इस जलसे से एक वादा, एक पैगाम लेकर जाओ कि आज की सुबह से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज हम पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। कितने लोग तैयार है? जरा हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारे बच्चों के, नौजवानों के हाथों को जो उठाया है, या अल्लाह हाथ उठवाना मेरा काम था, इनके दिलों को बदलना तेरा काम है। या अल्लाह सबको पक्का सच्चा नमाजी बना, ऐसा वैसा नमाजी नहीं। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, सीमांचल पकड़ना था, टिकट नहीं है। काउंटर में पहुंचा, देखा इतनी भीड़ कि अगर टिकट लेते हैं ट्रेनें छूट जाती। तो टिकट नहीं लिखी, बगैर टिकट ट्रेन हम चली गई कि टी टी फैसला भाई। आदमी बड़ा चतुर था, आदमी बड़ा चालाक था, आदमी बड़ा होशियार था। ट्रेन में बैठ गया, टिकट ले गए। अरे बोलो, टिकट ले गए। ट्रेन खुली गई। थोड़ी देर के बाद टीटी आया, देख लिया को टीटी ले। बोले अच्छा भाई, खोला बैग, निकाला, चादर बिछाया, ट्रेन में नियत बांध लिया, अल्लाह अकबर। टीटी आदमी बगल में खड़ा भैगली कि सलाम फिरती टिकट ली। ये कन खींच देखी कि टीटी खड़ा है। फिर सलाम फिर की, फिर नियत बांध की, अल्लाह अकबर। टीटी के ये मौका नहीं रही, बोलेगा। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया कि हमको पता चल गया तुम्हारे पास टिकट नहीं है, जब तक हम टिकट नहीं लेंगे हिलेंगे नहीं। ये भी बिहार का आदमी था, दिले दिल सोचा कि तुम कैसे भागोगे हमको पता है। बस सलाम फेर कर खड़ा हुआ, जोर से बोला, नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाह अकबर। टीटी भागी गई, बोली बाबू टिकट नहीं लेते, नमाज पढ़ते रहो। हाँ, नमाज से पढ़ते रहा, टिकट नहीं लेंगे। मेरे बच्चों, नमाजों की पाबंदी करो। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, नमाज तो नवाजना चाहती है। नमाज तो ये कहती है हमें अदा करके देखो, अल्लाह तेरे घर में रोजी पैदा फरमा देगा, अल्लाह तेरे रोजी में बरकत अता फरमा देगा। हमें अदा करके तुम खेत पर जाओगे, अल्लाह दाने दाने में बरकत अता फरमा देगा। हमें अदा करोगे, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। हमें अदा करोगे, सुबह फजर की नमाज पढ़ोगे, अल्लाह शाम तक तमाम वबाओं से, बलाओं से तेरी और तेरे घर की हिफाजत फरमाए। छोटा छोटा बच्चा, तो मेरे भाइयों, नमाज पढ़ने वाले का ये मकाम है, और जो अल्लाह का घर बनाए उसका क्या मकाम हो। जो अल्लाह का घर बनाए, जो अल्लाह का घर बनाए, जो मस्जिद बनाएगा उसका क्या मकाम होगा। है सूरे नूह पढ़े कुरान शरीफ। सूरे नूह में एक वाकया है, अगर आपकी इजाज़त हो तो सुना दूं।
भाई सुना दें, सुनेंगे? हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल कौम को दावत दिए, 950 साल। और सुनो मेरे बच्चों, ये नमाज हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमो बेश 1,24,000 पैगंबर इस दुनिया के अंदर में तशरीफ लाए, सबने पढ़ी। ये कोई नया अमल है क्या? नमाज कोई नया अमल है? ये नया अमल नहीं है मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों। नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में वो बुढ़िया, अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ, ये बुढ़िया का वाकया मैं सुनाऊंगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल कौम को दावत दिए, 950 साल कौम को दावत दिए। जानते हो इन 950 सालों के अंदर में सिर्फ 80 से या 82 लोग मुसलमान हुए। कितने लोग मुसलमान हुए बोलिए? बड़ा जालिम कौम, बड़ी ढीठ कौम थी, मानने को तैयार नहीं, अल्लाह की बात को सुनने को तैयार नहीं, पैगंबर की बात को सुनने को तैयार नहीं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे, रास्ते में चलते थे, पीछे बच्चों, ओबाश बच्चों को लगा देता था, पत्थर कंकड़ से मारते थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के गले में रस्सी लगाकर, गमछा लगाकर, कपड़ा लगाकर खींचता था लोग, इतना सताता था पैगंबर को। पैगंबर की बात को सुनने को तैयार नहीं। 950 साल हो गए तो अल्लाह के पैगंबर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ किया, मौला अब नूह के पांव में ताकत नहीं रही, अब मैं चल नहीं पाता। अल्लाह ये कौम समझने वाली नहीं है, तेरी बात सुनने को तैयार नहीं। अल्लाह तू अजाब नाजिल कर दे। अल्लाह ने कहा मेरे नूह ऐसा करो, तुम ये कश्ती बनाओ, हम अजाब नाजिल करेंगे, पानी का अजाब। किसका अजाब बोलो? नीचे से भी पानी निकालेंगे, ऊपर से भी पानी निकालेंगे, सब के सब खत्म हो जाएंगे। ये कश्ती बनाओ, तुम्हारे जितने मानने वाले हैं सबको लेकर कश्ती में सवार हो जाना। जो कश्ती में सवार हो जाएगा वो बच जाएगा, बाकी सबको हम डुबा कर ख़त्म कर देंगे। नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने लगे, बहुत बड़ी कश्ती बनाई। तो मोहल्ले वालों ने, बस्ती वालों ने देखा, पूछा ए नूह क्या कर रहे हो? कहा कि देखते नहीं कश्ती बनाए हैं। तो लोग मजाक करने लगा कि कैसी कश्ती? तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह अजाब नाजिल करेगा पानी का। तो लोगों ने कहा कि ओ हो, कैसा अजाब, पीने का पानी नहीं मिल रहा, तुम कश्ती लेकर घूम रहे। लोग हसद की वजह से कश्ती में पखाना करना शुरू कर दिया। बोला तेल्ला बने ले तो अल्लाह में पखाना करो। अब एक आदमी पखाना किया, दूसरा देखा वो भी कर रहा, तीसरा देखा वो भी कर रहा, पूरा मोहल्ला लग गया। एक हफ्ता में लहा भरी दिली फुल। तो नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, आंखों में आंसू आ गए कि मौला ये तेरी कौम है, मौला ये तेरी कौम है। मैंने कश्ती बनाई, दिन रात मेहनत करके कई महीने लगे, ये लोग पखाना से भर दिया है। अल्लाह, मेरा अल्लाह ने फरमाया आमनू, आंसू को पोछो। ए नूह सुनो, मेरी शान, मेरी ताकत देखना। ए नूह, जिस तरीके से ये कश्ती में पखाना करके भरा है, अगर मैं इन्हीं के हाथों इन पखाना को साफ ना करवा दूं तो खुदा मेरा नाम नहीं। अल्लाह ने उस कौम के अंदर में एक बीमारी पैदा कर दी, जिस बीमारी का नाम है खुजली। खुजली, खुजली, दांत खात खुजली। अब खुजली जाने में कितना खतरनाक बीमारी है। अच्छा, खुजला में अच्छा लगे छी, जरा भेले से वह नहीं जानती हो, बादम पता चली। अच्छा देखिए, अल्लाह का कुरान कहता है कि जिसको देखिए वो खुजला रहा है। औरत क्या, मर्द क्या, नौजवान क्या, बच्चा क्या, बूढ़ा, सब खुजली में मुब्तला है। दवाई कोई नहीं। मारा उठा हाथ थोड़े कि जगह बीटेक से लाल, दवाई कोई नहीं। अब खुजली इतनी तेज खुजली कि लोग ना खाना खा पा रहा है, ना सो पा रहा है, ना बैठ पा रहा है, ना चल पा रहा है, जिसको देखो खाली खुजला रहा है। ये अल्लाह का अज़ाब था। तो दवाई मिलेगी? अरे बोलो ना, दवाई मिलेगी? कोई दवाई काम करेगी? तुम्हारी तदबीरें काम नहीं करेगी अल्लाह के अज़ाब के साथ। एक बुढ़वाली इरबिन वहां उठ ले, लोटा लगी मैदान लगी स्पीडो से, बोली मैदान ने जो लहाते भर लो सी, कश्ती के किनारे में बैठ करके पखाना करने लगा। अब खुज ले के नहीं जोरों से बैलेंस कर बरागली गुहेम गिरी बोले।
पखाना में गिरा, जहां जहां पखाना लगा खुजली खत्म। भैया नहीं खुजला भाई, लिया पखाना हाथ में, मला जहां जहां खुजला ये पूरे बदल लगल के। बोलिए अरे भाभी एक नंबर दवाई जी, खुजली खत्म। अच्छा देखिए अल्लाह की शान देखो, अल्लाह की कुदरत देखो, खुजलाहट की जगह लगाता था ना पखाना, खुजली खत्म। बहुत अच्छा दवाई, पूरे बदल लगाया, कश्ती से बाहर निकला, आराम मिला, मोहल्ले वालों को बुलाया, भाई आप फटकन दौड़ा। मुन्ना भाई दौड़िए, अब्दुल रशीद भाई दौड़िए, मोहल्ले वाले दौड़े, भाई की बोलियो? बोले भैया दवाई मिलेगी खुजली का। बोले कहाँ? बोला वो उठावा पखाना लगावा, यहाँ दवाई एक नंबर दवाई। लोगों ने लगाना शुरू किया, हकीकत में जहां लगाता था ना खुजली खत्म, खुजली खत्म। अच्छा कुछ लोग अपने घर से बर्तन लेके दौड़ रहा था, लगन लगे तो के बाबा बीमार छी चार पाइन पर लो छी, वो वह खुजला वही तो पखाना दादा पूरा घरे में लगा दिए।